अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मटर और अंडे का क्रीमी सालन। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत मज़े का बनने वाला है। मटर आजकल हर घर में है, सस्ते भी हैं और अंडे भी बहुत खाए जा रहे हैं क्योंकि सर्दी है। बहुत क्रीमी और बहुत जायकेदार है ये रेसिपी। तो इसको इतना ही जायकेदार और क्रीमी बनाने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। देखिएगा कि हम इसको किस तरह बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडे और मटर का सालन बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ कप ऑयल। ज़ीरा मैंने लिया हाफ टी स्पून, वाइट वाला ज़ीरा हाफ टी स्पून लिया। इसको डाल देते हैं इसमें। तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम इसको इसमें भूनते हैं ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। बहुत मज़े का बनने वाला सालन है। सर्दियों में मटर भी हैं और अंडे भी बहुत खाए जाते हैं। आजकल वैसे ही गोश्त की बहुत कमी होगी, महंगाई भी बहुत हो गई है, तो ये आसान सी डिश है। इसी का जो है नेमो बदल है और बहुत मज़े की ये बनती हैं। यहाँ मैंने ली थी लार्ज साइज़ की प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। अगर आपके पास फ्राई रखी हुई प्याज हो तो आप वो इस्तेमाल करें, और अगर नहीं हो तो आप इसको बारीक चॉप करके डालें ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। तो ये हम इसमें डालते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। और अब हमने प्याज को गोल्डन करना है, कच्ची भी नहीं छोड़नी है और एकदम से बहुत ज़्यादा इसको डार्क भी नहीं करना है। बस लाइट गोल्डन करेंगे। लाइट गोल्डन के साथ हम लोग मसाले डालेंगे तो ये हमारे मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। आजकल प्याज है ना बहुत तेज़ वाली आई है, मोटी सी पर्पल कलर वाली, इतने आंसू लाती है आंखों में हद से ज़्यादा। तो एक टिप है इसके लिए कि आप प्याज को छील के थोड़ी देर की उसको डीप फ्रीज़र में रख दें 5 से 7 मिनट तक, और उसके बाद काटें। तो फिर जो आंखों में इतना ढेर सारा पानी आता है ना वो नहीं आएगा। ज़रूर आप इसको आजमाइएगा। और ये भी नहीं करें तो आप उसके 2-2 टुकड़े करके तो आप थोड़ी देर के लिए इसको ठंडे पानी में भिगो दें। तो तब भी जो आपकी प्याज है वो आपकी आंखें नहीं जलाएगी, इसका पानी आंखों में नहीं लगेगा। देखिए 2 मिनट हो गए हम इसको भूनते हुए, हल्का से इसका कलर आना शुरू हो गया। अब इसके साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसके साथ डाल देते हैं। और इसको भी तकरीबन 2 मिनट तक हम भूनते हैं ताकि जो लहसुन की अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए, इसका लाइट सा कलर आना शुरू हो गया। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्ची और 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है। बराबर इसलिए लिया है क्योंकि हम इसमें काली मिर्ची भी डालेंगे तो ये इसका जो नमक है ये बराबर हो जाएगा। हल्का से इसमें पानी डालते हैं ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। यहाँ मैंने लिए हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इसको डाल के थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम भूनते जाएंगे। मसाला हमारा जितना अच्छा भुनेगा उतनी ही अच्छा जो हमारे सालन का टेस्ट होगा। यहाँ मैं ले रही हूँ टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो आप एक लार्ज साइज़ का टमाटर लेके उसको पीस सकते हैं, पेस्ट बना के डाल सकते हैं। बाकी इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, नहीं देखी तो ज़रूर आप देखिएगा, मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए प्याज हमारी बिल्कुल अभी से मिक्स होगी। अभी के हमने इसको काफ़ी हद तक भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप भूनते जाइए। यहाँ पे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए कि मेरे पास जो मिर्ची है वो काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं और डाल सकते हैं, या आपकी मिर्ची थोड़ी सी कम तेज़ है तो आप ज़्यादा मिर्ची तक भी डाल सकते हैं, जैसा आपके घर वाले पसंद करें। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें मटर। ये फ्रोज़न मटर है। इसको सेव करने का तरीका जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो इसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
ज़रूर देखिएगा। मटर अभी तक सस्ते हैं, लें इसको फ्रीज़ करें। आगे रमज़ान आने वाला है, बहुत काम आएंगे, डिफरेंट तरह की डिशेस बनती हैं। चलें, ये देखिए अब हमने इसको भूनना है 3 से 4 मिनट तक। वापस से आधे तो ये ऑलरेडी डन थे जब हमने इसको फ्रीज़ कर किया था, सेव किया था। बाकी हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। देखिए बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी इसमें बन रही है। अब हम इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इसमें काली मिर्ची, ये भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको और भून के तो हम क्या करते हैं, इसमें पानी डाल के 5 से 6 मिनट तक इसको छोड़ते हैं। चार से 5 मिनट तक छोड़ते हैं, तो फिर मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए पकते हुए। इसके मटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं क्रीम। कोई भी आप टेट्रा पैक ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में जो दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं इसमें। ये इसके अंदर बहुत क्रीमी टेस्ट देगी। अगर मलाई भी ना हो तो आप इसमें आधा कप दूध डाल सकते हैं, उससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत क्रीमी हो जाएगा। अब हम डाल रहे हैं इसमें, मैंने यहाँ पे 1 अंडा लिया था, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया। इसको इसके अंदर मिक्स करते हैं, क्योंकि इसकी जो जर्दी है इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगी। फ्लेम हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। देखिए खुश रंग, खुश जायका, मज़े की खुशबू। अब रहेगी हमारी हरी मिर्ची, वो काट के डालते हैं इसमें। ये कैसी लाल भी है, बिल्कुल लाल हो गई है, ये भी डाल देती हूँ, कलर अच्छा आ जाएगा। तो सालन हमारा बहुत मस्त मज़े का तैयार हो रहा है। हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ढकते हैं, ताकि इसकी जो तरी और इसके अंदर जो हमने अंडा मिक्स किया वो बिल्कुल इसमें सेटल हो जाए। चले जी, 1 मिनट हो गया। फ्लेम हम अपना ऑफ करते हैं। देखिए ज़बरदस्त सा सालन, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं जी। तो तैयार है हमारा करीमी मटर का सालन। जितना ही ये बनाने में आसान है उससे ज़्यादा ये टेस्टी है। तो रेसिपी को आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह की हौसला अफजाई के साथ आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करती रहूं। तो अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।